हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज की गुड मॉर्निंग बहुत ही ठंडी वाली हो रही है क्योंकि दिल्ली में बारिश हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। और ये बारिश तो मौसम भी देखिए, और ये बारिश तो सुबह से हो रही है। मैं सो रही थी और इस टाइम 7:30 हो रहे हैं। मुझे मेरी दी का कॉल आया कि बाहर जाके देख बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। मैं उठ के आके देखा बारिश हो रही है, मतलब ख़त्म हो गई थी, हल्की हल्की हो रही थी। अभी भी बारिश रुक चुकी है और मैं यहाँ पे पी रही हूँ गरम गरम पानी। लोग तो बारिश में खड़े होकर चाय कॉफ़ी ये सब पीते होंगे। मैं सुबह, वैसे तो सुबह सभी गर्म पानी पीते हैं। कहते हैं सुबह उठ के एकदम खाली पेट गर्म पानी पीना चाहिए, ठीक रहता है पेट वगैरह सब चीज़। लेकिन बारिश हो रही हो तो लोग चाय कॉफ़ी पकौड़े ये सब चलते हैं, बट अभी मेरा ऐसा कुछ खाने का मन नहीं है। मम्मी ने सारे कपड़े उठा के बाहर रख दिए क्योंकि पता ही नहीं चला सुबह बारिश हो रही थी और सारे कपड़े भीग के सब नींद में इतने व्यस्त थे, किसी को पता ही नहीं चला। तभी यहाँ रखे कपड़े। अब जैसे पूरी तरीके से बारिश रुक जाएगी या थोड़ी सी धूप निकलेगी, लग तो रहा नहीं कि धूप निकलने की कोई भी संभावना है। इतने टाइम से हम सब कहते थे दिल्ली में इतनी ठंड नहीं पड़ रही यार, उस अकॉर्डिंग ठंड नहीं पड़ रही है। लो अब पड़ेगी ठंड जम के, और मुझे लग रहा है एक दो बार और बारिश होगी और फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड। बहुत ही मज़ा आ रहा है, देख सकते हैं आप, एकदम हल्की हल्की हवा चल रही है, तुलसी जी के पत्ते मिल रहे हैं और बारिश की खुशबू जब होती है, मिट्टी की जो खुशबू होती है, अमेजिंग, मज़ा ही आ जाता है। बहुत हो गया टाइम पास, अब अंदर चलते हैं। और मम्मी कहेगी इस लड़की को और कोई काम नहीं है, बारिश हो रही है और ठंड लग जाएगी, खड़े होके टाइम पास कर रही है। तो मैं आ गई कमरे में और अभी धीरे से मैं घुस जाऊँगी कंबल में, क्योंकि सच में एकदम से मौसम अब ठंडा ठंडा हो रहा है और इसमें तो सिर्फ रजाई में घुस के सोने का ही मन करता है। और हाँ, मैं ये भी बताना चाहती थी कि गांव से आने के बाद मैंने इतने टाइम बाद वीडियो बनाई है। सच बताऊँ, गांव से आने का मन ही नहीं हो रहा था मेरा बिल्कुल भी। मतलब अक्टूबर नवंबर की जो पूरी जर्नी मैंने वहाँ पे की है, मतलब एक कनेक्शन बन गया। इतने ज़्यादा टाइम मैं कभी नहीं रही। पहले तो एग्ज़ाम्स के लिए रही, फिर दीदी की सगाई के लिए वहाँ पे रही, इतनी मस्ती की। और वहाँ का जो नेचर है, इन्वायरमेंट है, सब इतना मस्त है ना कि मन ही नहीं कर रहा था आने का वहाँ पे। चाहे लोग सब कहते होंगे गांव में इतनी सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ नहीं है, कमी रहती है, बट कम चीज़ों में भी एकदम मस्त गुजारा होता है। तो वहाँ से आने के बाद एकदम बहुत, मतलब मन कर रहा था। मैं क्या, मेरे जितने कज़िन्स हैं ना, सब लोग एकदम, आधे तो बीमार पड़ गए कि यार आने का मन नहीं हो रहा था, वहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, दोबारा कब चलेंगे। बहुत सारा, मतलब हमने इतनी मस्ती वगैरह की थी, तो वही था, आने का मन ही नहीं किया। मेरा तो कंबल से निकलने का बस आलस आ रहा था कि कब घुस ही रहूँ, ना किसी से बात करनी है, ना कुछ खाना है, ना कुछ करना है, कुछ नहीं। धीरे 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 नॉर्मल, मतलब अपने आप को थोड़ा नॉर्मल किया। हाँ, यहाँ पे भी रहना है, ज़रूरी है, ये है वो है, दिमाग में 10 तरीके की बातें। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करते हैं, वो भी तो मेरी लाइफ का एक पार्ट है। तो इसलिए आज मैंने वो स्टार्ट किया। और मैं अपना गर्म पानी कंप्लीट कर लेती हूँ। अब थोड़ी देर मैं क्या करती हूँ, कंबल में घुस जाती हूँ, सो जाती हूँ। अरे 7:30 तो हो रहे हैं, सो नहीं सो ठीक है, थोड़ी देर फ़ोन में वीडियोस वगैरह एक दो देख के। ठंड में इतनी जल्दी किसका नहाने का मन करता है, और आज तो बारिश हो गई है यार। बट नहाएंगे थोड़ी देर में, फिर पूजा करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। तो जी मैं नहा चुकी हूँ एकदम गरम गरम पानी से। कपड़े भी मैंने कैसे बालू टाइप से पहने हुए हैं, तो जैसा कि बारिश होने से थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने आज आज क्या, मतलब ये आदत मैं सीख के आई हूँ गांव से। एक अच्छी आदत है जो कि अपने नहाते वक्त अपने कपड़े सारे हाथ से धो देना। मैंने अपने सारे कपड़े हाथ से धो दिए, इसका यूज़ नहीं किया क्योंकि मशीन, मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ से रह के आई हूँ तो ऐसा लगता है मशीन हमारी बॉडी ख़राब कर देती है। हाथ से कपड़े धो और बॉडी भी शेप में आ जाती है, एक वर्कआउट हो जाता है।
एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाती है, मतलब एक तरीके का। तो वहाँ पर अपनी बुआ के घर पे जब रही 1 मंथ के लिए, तब भी वहाँ पे मशीन्स नहीं अवेलेबल होती है, तो हम लोग हाथ से कपड़े धोते थे। फिर नानी के घर पे जब गई तो वहाँ तो हैंड पंप चला के पानी भरना होता था और कपड़े धोना था। मतलब मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। यहाँ तो हैंड पंप नहीं बन सकता, बट ये आदत है कि मैंने हाथ के हाथ अपने सारे विंटर्स के कपड़े, जो भी स्वेटर्स वगैरह, सब हाथ से धोए। तो मुझे लगा मैं वर्कआउट जैसा महसूस कर रही हूँ। ये वर्कआउट से बचने का एक लगता है बहाना है। सो अब नहाना तो हो चुका है, तो अब होगा नेक्स्ट पूजा टाइम। तो पूजा कर लेती हूँ। नहीं है उसको बेल्ट ही लगा, मगर उसको थोड़ा सा कमर पे लगा के फिर करा। तो कब तक इस तरह से बेल्ट मलती है, तो उससे फिर वो आर्थो कब तक लगाएंगे, ये बेल्ट कब तक रहेगी। सो पूजा इज कंप्लीटेड और अब मैं आई हूँ नाश्ता करने, और नाश्ते में बन रहे हैं अप्पम। सो अब मैं अपना नाश्ता करूँगी अप्पम, साथ में मूंगफली की चटनी के साथ। सो ब्रेकफास्ट हो गया है मेरा कंप्लीट। अब करूँगी मैं अपने बाकी के काम, जैसे थोड़ा सा पढ़ाई कर लूँगी, थोड़ी सी सुताई कर लूँगी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते तो नींद तो आनी ही है, और कोई काम आए नहीं, जैसे ही बुक खोलो बस नींद ज़रूर आ जाएगी। तो करूँगी। ठंड आने के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। वैसे मेरा फेवरेट सीज़न विंटर सीज़न ही है। मुझे विंटर्स बहुत पसंद है, गर्मियाँ तो बिल्कुल पसंद नहीं है, बट सर्दियाँ मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि सर्दियों में एक तो कीड़े मकोड़े नहीं होते, छिपकली नहीं होती, दूसरा मेरी सारी फेवरेट सब्जियाँ मिलती हैं मुझे खाने के लिए। मतलब साग मिलेगा, गाजर, मटर, गोभी, और मतलब कैबेज, और भी सारी, मतलब ये टिंडे, घिया और ये सब चीज़ें नहीं मिलती, वो भी अच्छा होता है। बट मुझे सर्दियों में जो सब्जियां आती है ना, वो सब्जियां बहुत पसंद है। मेथी, सारी हरी हरी सब्जियां, साग, मक्के की रोटी के साथ खाने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसका मैं सर्दियों का आने का वेट करती हूँ कि कब सर्दी आएंगी और मुझे वो मिलेगा खाने को, गाजर का हलवा। जो लाल लाल गाजरें सर्दियों में मिलती हैं ना, वो नहीं मिलने वाली कहीं भी। और मुझे सबसे ज़्यादा वेट रहता है कि मतलब गाजर आएंगी और गाजर का हलवा बनेगा और मैं खाऊंगी। अब वेट कर रही हूँ कि कब जल्दी से पापा 1 किलो 2 किलो गाजर लाएं और घर में गाजर का हलवा बने। यहाँ नहीं तो मैं अपनी मासी के घर जाके खा लूँगी, वहाँ पे मौसी को बोलूँगी वो बना देंगी गाजर का हलवा, वहाँ पे जाके गाजर का हलवा खाऊँगी। इतना यम्मी लगता है ना। और सर्दियों का वेट मैं इसीलिए करती हूँ कि गाजर का हलवा मिल जाए। हाय, सोच के ही मुँह में पानी आने लग गया। ओके, अभी गाजर के हलवे को दिमाग से निकालते हैं, जब मिलेगा तब खाएंगे, एंजॉय करके फिर पढ़ लेते हैं। तो जैसा मैंने सोचा था कि पढ़ते पढ़ते मैं सो जाऊंगी, तो पढ़ते पढ़ते मैं सो गई और अब उठी हूँ 6 साढ़े 6 बज गए हैं शाम के। कितना लंबा सोई हूँ मैं सच्ची में। अब के मैं चाहती हूँ, पहले उठने के बाद ऐसे भूतों जैसे बाल क्यों बन जाते हैं एकदम। अब उठ के मैं चाय के लिए, मम्मी ने मेरे को आवाज़ लगा दी जाके मम्मी को चाय बना के दे दो, खुद भी चाय पी लूँगी, चाय फैन खाऊंगी, चाय फैन। तो जी डिनर टाइम हो रहा है और ये मैंने अपनी मम्मी का चश्मा लगाया है। आंटी लग रही हूँ क्या? सो डिनर में आज बना है पूड़ी और आलू मटर की सूखी सब्जी, तो मैं जो कि सर्व करने जा रही हूँ अपने मम्मा के लिए। तो रेडी इज सूजी। खाना हो चुका है और आप सोचोगे ऐसी भालू सी क्यों बनी हुई है, तो मैं अपने ब्लैंकेट में आ चुकी हूँ और उसको मैंने पूरी तरीके से ओढ़ दिया, क्योंकि मुझे बहुत लग रही है ठंड। जैसा कि मैंने कहा था, सुबह बारिश होने के बाद बढ़ गई है ठंड, तो अब हो जाएगी मेरी झंड। क्या बना दिया मैंने, तो डायलॉग बना दिया शेर जैसा। तो जाऊंगी सोने। अब मैं ब्लॉग भी मैं आज का यहीं एंड करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग कर पाऊँ, अच्छा ब्लॉग कर पाऊँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।